चलिए आज और शुरू कर देते हैं। आज तो छायावाद है। छायावाद का जो उल्लेख है 1920 के आसपास मिलने लगता है। शुक्ल जी इसे रविंद्रनाथ ठाकुर की कविताओं के प्रभाव से आया हुआ मानकर इसका संबंध ईसाई संतों के फैंटेस माटा शब्द से जोड़ते हैं। उन्होंने छायावाद को चित्र भाषा शैली भी कहा। पंडित नंद दुलारे वाजपेयी ने इसका संबंध युगबोध से जोड़ते हुए भी इसे व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान कहा। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म का विद्रोह माना। डॉक्टर नामवर सिंह ने अपनी पुस्तक छायावाद में विश्वसनीय तौर पर दिखाया कि छायावाद वस्तुतः नई काव्य प्रवृत्तियों का सामूहिक नाम है और वह उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जो एक और पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति पाना चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। वैयक्तिकता। छायावादी काव्य ने निर्वैयक्तिकता का आवरण उतार फेंका है। छायावादी कवि निजी ढंग से पर्सनल बातें करता है और पाठक का आत्मीय बनकर वह साहसपूर्वक काव्य में व्यक्त अनुभूतियों को अपनी अनुभूतियां कहकर प्रस्तुत करता है। इस कविता में मैं मेरा उसी प्रकार सुनाई पड़ने लगा जिस प्रकार भक्तिकाल में सुनाई पड़ा था। निराला ने लिखा, मैंने मैं से ली अपनाई या देखा मुझे उस दृष्टि से। पंत ने लिखा, बालिका मेरी मनोरम मित्र थी। इसी प्रकार अन्य कवियों ने भी अपने आप को व्यक्त किया। वस्तुतः छायावाद की स्वच्छंदता का संबंध व्यक्तिवाद से था। इस युग में आत्मकथा लिखने की प्रथा का प्रचलन हुआ। आत्मकथा में भी तो अपनी बात खुलकर कहने के साहस की आवश्यकता पड़ती है। कहने का तात्पर्य यह है कि छायावादी कवि अपनी व्यक्तिगत और निजी अनुभूतियों को अपनी अनुभूति कहकर प्रस्तुत करता है। उसके काव्य में व्यक्तिकता का स्वर होता है। जिज्ञासा। छायावादी कवि प्रश्नाकुल है। वह जीवन जगत के रहस्यों को जान लेना चाहता है। प्रातःकालीन चिड़ियों का स्वर तो पहले के कवियों ने भी सुना था। नदी को किसने नहीं देखा था। पेड़ पौधों का झूमना सबने देखा था, लेकिन छायावादी कवियों ने इन सबको कुछ ऐसे देखा कि उन्हें कुछ और जानने की तीव्र इच्छा हुई। प्रथम रश्मि का आना रंगिणी तूने कैसे पहचाना। पंत। किस अनंत का नीला अंचल हिला हिला कर आते तुम सजी मंडलाकर। निराला। तृणविरूध लहलहे हो रहे किसके रस से सींचे हुए। प्रसाद। तोड़ दो ये क्षितिज मैं भी देख लूं उस ओर क्या है। महादेवी वर्मा। इसी जिज्ञासा से रहस्य भावना का संबंध है। कवि मानस चारों ओर सब कुछ जानना चाहता है, परम सत्य को भी, चाहे वह कितना भी अज्ञेय क्यों न हो। जिज्ञासा का भाव प्राय सभ्यता के नए विकास के साथ उदित होता है, जब नया बोध प्राचीन में कुछ नई जानकारी जोड़ लेता है। प्रकृति की ओर जाना स्वच्छंदतावाद की प्रवृत्ति है। मनुष्य प्रकृति की ओर मानव निर्मित व्यवस्था से असंतुष्ट होकर भी जाता है। पराधीनता का बोध असंतोष और क्षोभ उत्पन्न करता है। पराधीनता का बोध स्वाधीनता की कामना से जुड़ा है और देश प्रेम से भी। देश प्रेम वस्तुतः
देश की प्रकृति, भाषा, संस्कृति सबसे प्रेम करने का ही नाम है। प्रकृति प्रेम वैज्ञानिक उपलब्धियों का भी नतीजा होता है। मनुष्य का स्वभाव द्वंद्वात्मक होता है। मनुष्य का स्वभाव कैसा होता है? द्वंद्वात्मक होता है। वह एक ओर प्रकृति से जूझता है, दूसरी ओर उससे प्रेम करता है। जंगल काटता है और बाग लगाता है। छायावाद के प्रकृति प्रेम के पीछे वे सभी कारण थे। प्रकृति चित्रण खड़ी बोली कविता में श्रीधर पाठक से ही आरंभ हो गया था। छायावादी कवियों ने प्रकृति का आलंबन चित्रण तो किया ही, उसे अपने मनोजगत के प्रतीक रूपों में देखा और उससे अपूर्व तादात्म्य स्थापित किया। निराला ने बादल को विप्लव का वीर कहा। प्रसाद ने देश को अरुणीय मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, अरुणीय मधुमय देश हमारा। महादेवी ने रजनी का रूपक अभिसारिका के रूप में बांधा। पंत का प्रकृति वर्णन छायावादी कवियों में विशिष्ट है, क्योंकि उन्होंने प्रकृति का चित्रण सर्वाधिक सहज रूप में किया है। प्रकृति की विविधता का चित्रण पंत ने अपूर्व इंद्रिय बोध के आधार पर किया है। उन्होंने प्रकृति का पल पल परिवर्तित हो रहे प्रकृति वेश देखा और चित्रित किया। नारी, छायावादी कवि नारी को दो रूपों में देखता है। एक तो उसका दैहिक रूप है, जो अनादिकाल से पुरुष को आकृष्ट करता रहा है। इस रूप में छायावाद ने नारी को स्वप्निल और देवी बना दिया है, जो पूरी तरह पहचान में नहीं आ रही है। नारी का दूसरा रूप लौकिक है, जिसे छायावाद बंधन मुक्त करना चाहता है। निसंदेह छायावाद ने नारी को मानवीय सहृदयता के साथ अंकित किया है। पंत की प्रसिद्ध पंक्ति है, देवी माँ सहचरी प्राण। प्रसाद ने नारी को आदर्श श्रद्धा के रूप में देखा। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नगपतल में पीयूष स्रोत से बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में, जो रागात्मक वृत्ति की प्रतीक है और मनुष्य को मंगल एवं श्रेय के पथ पर ले जाने वाली है। निराला नारी की यथार्थ स्थिति को काफी पहचान कर उसे चित्रित करते हैं। उन्होंने विधवा को इष्ट देव के मंदिर की पूजा कहा। इलाहाबाद के पथ पर तोड़ती हुई मजदूरनी का चित्र खींचा। तुलसीदास की पत्नी रत्नावली का चित्रण रीतिकालीन नारी विषयक धारणा को तोड़ने वाली के रूप में किया। राष्ट्रीय स्वाधीनता एवं शक्ति का काव्य। छायावाद साम्राज्यवाद विरोधी मानवतावादी काव्यधारा है। वह व्यक्ति के सुख दुख का उदात्तीकरण करके उसे राष्ट्रीयता, अंतर्राष्ट्रीयता एवं सर्वात्मवाद तक पहुंचा देता है। प्रसाद ने आंसू के उत्तरार्ध में आंसू की घनीभूत पीड़ा को दुख दावा से दग्ध विश्व की पीड़ा से जोड़कर इस जग के वृंदावन बन जाने की कामना की है। उनकी कामायनी शक्तिशाली और विजय बनने की आह्वान करती कि शक्तिशाली हो, विजय बनो, विश्व में गूंज रहा जयकान। निराला ने शिवाजी का पत्र में मुगल शासन को साम्राज्यवादी कहा। राम की शक्ति पूजा में न्याय जिधर है उधर शक्ति लिखकर अन्यायी और शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्यवाद से निपटने के लिए केवल धर्म, न्याय और विवेक को अपर्याप्त बताते हुए शक्ति की आराधना का प्रस्ताव किया। शक्ति की करो मौलिक आराधना। कला पक्ष। बाद में करते हैं।